हमारे सुप्रीम लीडर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुकन्या कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान जन अधिकार पार्टी के समस्त आदरणीय नेतागण, सम्मानित साथियों, जन अधिकार पार्टी का ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, जन अधिकार पार्टी को मजबूत करने के लिए और जमीनी आधार खड़ा करने के लिए बुलाया गया है। अप्रैल के बाद आप लोगों को तो लगभग आधा उत्तर प्रदेश हम लोगों ने रथ यात्रा के माध्यम से नापा था और हजारों कार्यक्रम किए थे। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को बड़े पैमाने पर अपनी बार रथ यात्रा में हम लोगों ने जोड़ा था। हमारे सुप्रीम लीडर और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आप लोगों को 2 माह की छुट्टी दिया था और 2 माह में आप लोगों ने बहुत निमंत्रणबाजी किया, बहुत आप लोगों ने निमंत्रण खाए। समाज के सभी वर्गों के बीच में आप गए होंगे, जन अधिकार पार्टी की चर्चा जरूर किए होंगे। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपकी गतिविधियों को बराबर हम लोग देखा करते थे। हमारे कार्यकर्ता जाकर के जन अधिकार पार्टी को निमंत्रण में मजबूत करने की बात करते रहते थे। यह विशेष उपलब्धि रही है 2 महीने में। अब आने वाला है जुलाई और संभावना है कि जुलाई में रथ यात्रा फिर आरंभ होगी। आधा उत्तर प्रदेश से ज्यादा अभी बचा हुआ है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने इस समय बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं मित्रों। पहली चुनौती तो विचारधारा की है। जिस विचारधारा को आप स्थापित करना चाहते हैं, बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के सामने, नंबर 1। और दूसरी चुनौती अपने भाई से आम खड़ी हुई है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप इस तथ्य को समझ सकते हैं इस चुनौती से कैसे टक्कर लेना है और इस चुनौती को कैसे पराजित करना है। इस पर आप लोगों को गहराई से विचार करना होगा, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है और किसी भी कीमत पर अगर ये आंदोलन पीछे गया तो बदनामी सबकी होगी, बदनामी से कोई बच नहीं सकता। इसलिए सम्मानित साथियों, जन अधिकार पार्टी को मजबूत करने के लिए समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की नए तरीके से पहल करनी होगी। आपको कुछ लोगों को बर्बाद होना ही पड़ेगा, कुछ लोगों को बर्बाद होना ही होगा, तभी जन अधिकार पार्टी का कारवां बढ़ेगा। इसलिए आपसे बार बार इस बात की अपील करेंगे कि विश्राम करने का समय नहीं है मित्रों। चुनौतियां सामने हैं और एक नहीं कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तन मन धन और पूरी शक्ति के साथ आपको जन अधिकार पार्टी के काम में लग जाना होगा। यही महत्वपूर्ण बात कहने के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है। और एक खास बात है मित्रों, एक खास बात आपके सामने कह के बात को समाप्त करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है और ऐसा नहीं हुआ है, वो मेरे जनपद और मेरे क्षेत्र की है। माननीय अध्यक्ष जी, ये घटना पर विशेष तौर हमारे सिराथू विधानसभा क्षेत्र में 11 साल की 5 समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। समान वर्ग के व्यक्ति ने बलात्कार किया, FIR दर्ज हुआ, डॉक्टरी रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई, पास्को एक्ट भी लगा, समान वर्ग का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, जेल गया और एक दिन के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आया उस समान वर्ग के व्यक्ति के पक्ष में कि हम पूरी शक्ति और ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके लड़के के साथ अन्याय नहीं होगा। और 24 घंटे के अंदर लड़की का बयान बदलवाया गया, डॉक्टर रिपोर्ट खारिज की गई और दूसरे दिन वो व्यक्ति जेल से बाहर आ गया। ये देश के कानून में ये पहली ऐसी घटना है, हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है, ये पहली घटना नहीं है। इस प्रकार की हजारों और सैकड़ों घटनाएं होती हैं।
जो दबा दी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी घटनाएं होती हैं। और अंत में साथियों,